हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेरोइन। हम उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना। चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है। हम आज कुछ दिनों से क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, है ना। तो और क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की, हमने कुछ कन्वर्जन्स किए थे, और कन्वर्जन्स के साथ ही साथ हमने कुछ उस तरीके के आपके रीजन्स टाइप के भी किए थे। जैसे कि आपका गिगनार्ड रिएजेंट है, उसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, इस तरीके से हमने किया था, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस है, उनके हमें मेजर प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन आपके सामने आएंगे, उनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। जैसे पहली रिएक्शन हमें दे रखी है CH3 CH2Cl प्लस NaI, ठीक। और इसके ऊपर हमने क्या डाला? ड्राई एसीटोन, ठीक है ना। इसके ऊपर ड्राई एसीटोन डाला और हीट करा इसे, ड्राई एसीटोन, और इसे क्या? हीट, ठीक है ना। चलिए, तो ये एल्काइल हैलाइड है। इतना वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास? एल्काइल हैलाइड, है ना। आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम NaI के साथ करते हैं, ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा? Cl की जगह I आ जाएगा, बस CH3 CH2I, और आपका जो Na है वो Cl से मिलके NaCl बना देगा। तो कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसका नाम क्लोरो, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, आई लगा है तो आइडोप्रोपेन, ठीक है ना। तो आइडो मतलब आइडो एल्काइल वाले बनाने के काम आते हैं। कौन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होती है? एल्काइल हैलाइड, और कौन सा हैलाइड लेना है आपको? क्लोरीन या ब्रोमीन वाला। उसकी रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई एसीटोन, और हीट करते हैं, ठीक। चलिए, दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है? दूसरी रिएक्शन थी हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CBr प्लस KOH, ठीक है, ये थी हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हमने क्या डाला? इथेनॉल डाला, और इसको क्या? हीट। इथेनॉल डाल के इसको क्या किया आपने? हीट किया, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो इथेनॉल डाल रहे हो हम क्या कर रहे हैं? ये एल्काइल हैलाइड है, और कैसा एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री, है ना। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है आपका, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? KOH डाला, और कैसा KOH डाला? इथेनॉल डाला, अगर KOH डाला साथ ही साथ उसमें इथेनॉल डाला, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपके पास? ये बनता है बच्चों, एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन, ठीक है ना। ये क्या बनेगा? एल्कीन। ये हो जाएगा आपके पास CH3 का होल थ्राइस, है ना, क्योंकि 3 पोजीशन पे कार्बन लगा होगा। CH3 का होल थ्राइस ये इस तरीके से बना होगा, CBr, ठीक है। इधर भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा, और इधर भी CH3 होगा, ठीक है ना। ऐसा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। ऐसा, तो इसकी नंबरिंग करोगे आप, अगर ऊपर से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो बोल सकते हो आप 2 मिथाइल, है ना। 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या नाम आ जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब हमने QH के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या बनना चाहिए? आपका एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। और जो K है वो Br के साथ रिएक्शन करके KBr बना देगा, ठीक है ना। क्या बना देगा? KBr। होगा क्या यहाँ से? आपके ऐसे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है ना, और ये CH3 इस पे ऐसे लटका जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, CH3 है ना, जो ये वाला CH3 सब्स्टिट्यूएंट की तरह वो ऐसे लटका रहेगा, ऊपर वाला CH3 ऐसे रहेगा, एक H कहां से जाएगा, CH3 के वहां से जाएगा एक H, ठीक है ना, तो और एक Br जाएगा वहां से, ठीक, तो क्या बना देगा, KBr बना देगा, और साथ ही साथ आपका वाटर H2O, ठीक है ना, क्योंकि H2 कैसे, यहाँ से आपका क्या गायब हुआ है, इधर से क्या हुआ, OH निकला, ये OH, यहाँ से एक H निकलेगा, एक H माइनस होगा, उस H के साथ OH वाटर बना देगा, यहाँ से Br निकला, Br ने इस K के साथ मिलकर क्या बनाया, KBr बनाया। जब ऐसा हुआ तो एक वैलेंसी इधर से कम हुई, एक इधर से कम हुई, तो दो की जरूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। नाम क्या हो जाएगा इसका, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो टू मिथाइल कितने कार्बन है, 3 प्रोप है ना, डैश 1 इन बोलो या प्रोपीन बोलो, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों क्या है, सेम है। तो ये आपका पास प्रोडक्ट बनेगा बच्चों इसमें दूसरी रिएक्शन में, ठीक है ना। चलिए नोट कर सकते हैं आप इसे, तो ये आपने नोट किया होगा। अगला देखेंगे थर्ड हमारे पास है CH3 CH Br CH2 CH3 CH2 CH3 plus NaOH in the presence of water, ठीक है, क्या है, CH3 CH Br CH2 CH3 NaOH in the presence of water, ठीक है ना। तो तीसरी रिएक्शन है बच्चों ये आपका। अब आप देखेंगे तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2, ठीक है ना, आपका कहाँ लगा है ब्रोमीन, तरीके से एक CH3 CH2 CH3, दूसरी पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो क्या नाम आ जाएगा, 2 ब्रोमो कितने कार्बन है, 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा। इस पे आपने NaOH डाला और वाटर, ठीक है ना। वाटर डालने से क्या होगा बच्चों, जो Br है ना, यहाँ से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, Br सब्स्टिट्यूट करेगा Br को कौन, OH, क्योंकि OH क्या है यहाँ पे, अब Na प्लस OH नेगेटिव है ना, तो OH नेगेटिव क्या है, एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br की जगह जाएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Br की जगह जाएगा, Na Br के साथ मिलकर NaBr, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, इस पे आ जाएगा OH डैश CH2 CH3 और प्लस NaBr। ये क्या हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है आपकी, SN है ना, वो हुई है। तो इसमें तो ये क्या बना बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल, ये क्या बना, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है ना, ब्यूटेन टू ऑल बन के दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा ना, 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br के जगह OH आया और उसने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया। चलिए ये नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br, एक एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, KCN से, किसके साथ कराई, KCN के साथ कराई, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, ठीक है ना, एक्वस इथेनॉल डाला इस पे, तो क्या बनेगा, है ना। अब आप देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब KCN से करा रहे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, है ना, Br से सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये K प्लस Cn नेगेटिव है, Cn न्यूक्लियोफाइल है, तो Cn इधर जाएगा और Br इधर जाएगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है ना। आपका तो आपका क्या बनेंगे, साइनाइड बनते हैं, ठीक है ना, क्या बनेंगे, साइनाइड बनेंगे। तो क्या रिएक्शन आ जाएगी, CH3 CH2 Br की जगह कौन आ जाएगा, Cn प्लस KBr, ठीक है ना, Cn प्लस KBr, ठीक है ना। तो CH3 CH2 Cn क्या बच्चों, ये आपका है साइनोइथेन, क्या बोलते हैं इसको, साइनोइथेन, क्या बोलेंगे इसको, साइनोइथेन, ठीक है ना,
साइनोइथेन। और इधर क्या है, ब्रोमोइथेन। ये क्या है, ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन और ये क्या है, साइनोइथेन। तो इस तरीके से ये हुई आपकी रिएक्शन। ठीक है ना। अगला देखते हैं फिफ्थ। ठीक है ना, हमारे पास क्या दिया है, C6H5ONA। C6H5ONA क्या है, ये सोडियम इथोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड है, फिलाइन रिंग है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। उस पे जब O आ जाए एक H की जगह तो फिनॉक्साइड हो जाता है वो, है ना, फिनॉक्साइड हो जाता है। ठीक, और उस पे O Na लग गया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमने कराई किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, C2H5Cl के साथ, किसके साथ, C2H5Cl के साथ, क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ये हो जाएगा आपके पास क्लोरोइथेन। ठीक है ना, क्लोरोइथेन। इनकी रिएक्शन कराई हमने। ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, क्या है रिएक्शन, क्या बनना चाहिए आपके पास, है ना, बताओ जरा, कौन सी रिएक्शन है ये। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी इसके साथ कराते हैं, फिनॉक्साइड एथोक्साइड के साथ, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहा था आपने, है ना, इसको क्या कहा था, विलियमसन सिंथेसिस। क्या थी ये, विलियमसन सिंथेसिस थी, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, क्या बनेगा इसमें, ईथर बनेगा। क्या हो जाएगा आपके पास, C6H5, है ना, क्या हो जाएगा, C6H5O और एक तरफ आ जाएगा C2H5, जो NaCl के साथ मिलके क्या बना देगा, NaCl। क्या बना देगा, NaCl। आई बात समझ में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आएगी कि क्या है ये। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो गया इस तरीके से। जब आपने सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराई क्लोरोइथेन की, ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है, ईथर बनता है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर के फॉर्मेशन में काम आती है, तो ये बनता है। चलिए आगे बढ़े, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आपने नोट किया होगा। अगली देखते हैं, अगली क्या है। अगली हमारे पास है अल्कोहल। हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2CH2OH। ठीक है, ये एक अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम SOCl2 के साथ। किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो क्या बनना चाहिए, ठीक है ना, ये अल्कोहल है। क्या नाम है इसका, 3 कार्बन है, प्रोपेन और अल्कोहल लगा है तो प्रोपेनॉल। ठीक है ना, प्रोपेनॉल। SOCl2 को क्या कहते हैं, थाइनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, थाइनाइल क्लोराइड। तो आपको बताया था कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एल्काइल हैलाइड बनता है और SO2 बनती है और HCl बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, CH3CH2Cl आ जाएगा, प्लस SO2 बनेगी एक, और एक क्या बनेगा, SO2 के साथ HCl। दोनों की दोनों कैसी गैसेस है, एस्केपेबल होने वाली गैसेस। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, कितने कार्बन है, 3, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन को कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इजिली। अगली रिएक्शन देखें आप, सेवंथ क्या हमारे पास, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें डाला HBr। क्या डाला, HBr, और ऊपर हमने डाला एरो के ऊपर परऑक्साइड। ठीक है, क्या डाला एरो के ऊपर, परऑक्साइड हमने। ठीक है ना, परऑक्साइड, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एरो के ऊपर परऑक्साइड। ठीक है ना, तो जब HBr और परऑक्साइड हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिव। तो ये एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना, एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिव रूल आपको पता है क्या कहता है, कि जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ पे जो H
है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो Br है वो इधर आएगा और ये वाला H इधर आएगा, तो क्या रिएक्शन बनेगी, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2 फिर CH पे एक H लगा, सिंगल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, CH2Br, ये है ना। तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ब्रोमो ब्यूटेन इस तरीके से बन गया। यहाँ इसका नाम क्या था, इसका नाम था ब्यूटीन, ठीक है ना, ब्यूटीन था इसका नाम, क्योंकि दूसरी पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूटीन इसका नाम है। चलिए ये हो गया आपके पास। अगली देखेंगे, हमारे पास है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr, ठीक है। ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस HBr, ठीक है ना। अच्छा, तो ये HBr है। अब कोई पेरोक्साइड तो लगा नहीं, पहली बात ये कि आपके पास एल्कीन है ना, ये क्या है आपके पास, एल्कीन है ये, और कैसा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना। कैसा वाला है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसको अगर आप थोड़ा सा वैसे करें तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, CH3 CH फिर डबल बॉन्ड C और एक पे इधर CH3 लगा है, एक पे इधर CH3 लगा है, ठीक है ना। चलिए, तो HBr जब आप इस पे जोड़ोगे HBr, तो अब ये मार्कोनिफ रूल लगेगा, इस पे एंटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर आपके पास पेरोक्साइड नहीं, तो मार्कोनिफ लगेगा। अब कार्बन, एक कार्बन ये है डबल बॉन्ड वाला, एक दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ पे H कम होते हैं वहां पे Br जाता है मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग Br कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे H कम है। तो इस वाले कार्बन पे तो H है ही नहीं, इस पे कोई भी H नहीं, इस पे एक H है, यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो यहाँ Br जाएगा और इधर H जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, इस पे लगा H, सिंगल बॉन्ड टूटा C, इस पे लगा Br और बाकी CH3 था, इधर इधर भी CH3 था, है ना। तो ये हुई बच्चों, इस तरीके से आप रिएक्शन बनाओगे। ये मार्कोनिव रूल लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, मार्कोनिव रूल। इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो क्या हो जाएगा, 2 पे है आपके पास मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 3, सॉरी 4 ब्यूट, 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे आपके पास 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है ना, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई आपकी, आई बात समझ में, इस तरीके से आपने रिएक्शन करी, ठीक है ना। तो ये इतनी रिएक्शन थी बच्चों हमारे पास जो हमने करी, ठीक है ना। चलिए, इनमें हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has higher melting point, para dichlorobenzene has higher melting point, and para dichlorobenzene has higher melting point and lower solubility, and lower solubility, para dichlorobenzene has higher melting point and lower solubility than those of ortho and meta isomer, है ना। कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और लोअर सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में, है ना। तो बना के देखते हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गई,
इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरोबेंजीन। अब इस वाली पोजीशन पे लगा है, इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो। पैरा पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन लगा है, इसलिए बोला हमने पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इसलिए हमने इसको कहा। ठीक है, अगला ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना ले। यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे लगा दे अपने ऑर्थो, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे क्लोरीन लगा है, मेटा पे लगा दे क्लोरीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। ये पूछ रहा है कि ऑर्थो की जो आपके मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और लोअर सॉल्युबिलिटी, ऐसा क्यों? तो जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है ना। जो डाई पैरा वाला है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है किसके कंपेयर में, ऑर्थो और मेटा के। इस रीजन से ये क्या होता है, मोर क्लोजली फिट बैठता है ऑर्थो और पैरा आइसोमर से किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट बैठता है ना। इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए। इस वजह से जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, और सोल्युबिलिटी उसकी कम होती है, क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक घुलेगा नहीं इजिली, है ना, तब तक घुलेगा नहीं इजिली। तो आपने क्या लिखना है आंसर, आप लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर सिमेट्रिकल has more symmetrical। ठीक है ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ऑर्थो और मेटा आइसोमर से क्या है, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है ना, देयरफॉर दे फिट more closely, they fit more closely in crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, इजिली और अच्छे से बैठ पाते हैं। therefore they fit more closely into crystal lattice, है ना। so more energy is required, more energy is required to break the bond, to break the crystal lattice, to break the crystal lattice। ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्रिस्टल लैटिस के लिए, इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट भी उनका ज्यादा, जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो बॉन्ड जब टूटेंगे नहीं, तो बॉन्ड ना टूटने से वो सॉल्युबल भी अच्छे से, मतलब इजीली सॉल्युबल नहीं होंगे, लोअर सॉल्युबिलिटी, कम सॉल्युबल होंगे, कम घुलेंगे आपस में। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5, इन दोनों में से which is more easily hydrolyzed, which is more easily hydrolyzed, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। ठीक है, ये दो हैं आपके पास C6H5 CHCl2 और ये, ठीक है ना,
एक तो आपके पास C6H5 CH2Cl है, ठीक है ना, ये है C6H5 CH2Cl है ना, CH2Cl है एक आपके पास है, एक आपके पास क्या है C6H5 CH, इधर C6H5 और इधर Cl, दो हैं आपके पास, ये दो हैं, है ना। बोल रहा कि कौन सा ज्यादा, ये इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बेंजाइल क्लोराइड, तो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, आपके पास क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन, क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन है, क्या है, क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन। कौन सा, एक्वस केओस के साथ जल्दी से इजिली हाइड्रोलाइज होगा, है ना। तो जब यहाँ से Cl जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर Cl गया तो क्या बनेगा, ये C6H5 CH2 प्लस बनेगा, है ना, C6H5 CH2 प्लस बनेगा, जिसको हम कैसे कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, ठीक है ना। अब यहां से जब Cl जाएगा तो क्या बनेगा, यहां से आपके पास Cl गया, यहां से Cl गया तो क्या बना C6H5, ऊपर से देखो CH जा रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन और जुड़े हैं, 2 कार्बन और जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक जगह क्या बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक जगह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इस तरीके से आज आपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझा, जैसे कि कुछ आपको मेजर प्रोडक्ट बताने थे किसी रिएक्शंस में, ठीक, कुछ आपने रीजनिंग के बारे में समझा। जाते जाते हम एक क्वेश्चंस कर रहे थे कि जिसमें हमें बताना था कि कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है इन दोनों में। तो हमने यहाँ तक देखा कि दोनों के कार्बोकेटाइन में अंतर है, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ समय के कारण, अगले भाग में आपको एक चीज क्लियर करेंगे कि कौन अच्छे से मतलब जल्दी इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वस केओएच के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।